हेलो दोस्तों, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त आज हम आपको एक सर्वे करके दिखाना चाहते हैं कि जो गैबी नगर से स्टार्ट होता है, अनीस डॉक्टर का जो दवाखाना है, वहां से जो रास्ता स्टार्ट होता है और वो निकलता है आगे कल्याण रोड की तरफ। तो इस रोड पर हमको कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं जहाँ पर गंदगी भी है, चैम्बर भी गायब हैं, कचरा भी बहुत है, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह ये है कि अभी हाल ही में आपने एक न्यूज़ देखी होगी कि नगर पालिका ने न्यूज़पेपर के अंदर एक नोट जारी की है साफ़ सफाई को लेकर, कचरे को लेकर, गंदगी को लेकर कि अगर कोई गंदगी करता हुआ पकड़ा गया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पेशाब करता हुआ पकड़ा गया, कोई यहाँ वहाँ थूकता हुआ पकड़ा गया या और भी चीज़ें करता हुआ पकड़ा गया, तो उसके ऊपर नगर पालिका ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है कुछ किसी कंपनी को कि उस कंपनी के कुछ लोग यहाँ पर भिवंडी के अंदर रहेंगे और उस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो अलग अलग एरिए में घूमेंगे और देखेंगे, नज़र रखेंगे। कोई भी गंदगी करता हुआ पकड़ा गया तो उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा, जो कि 100 रुपये से स्टार्ट होकर तकरीबन 10,000 रुपये तक जाता है। अब सवाल ये बनता है कि जो नगर पालिका ये जुर्माना आयद कर रही है, क्या वो नगर पालिका खुद भिवंडी शहर की सफाई का ख्याल रख रही है? क्या जो नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि जो कचड़े हैं, जो जहाँ पर कंटिन्यू कचड़े फेंके जाते हैं, कई कई दिन या कई कई महीने गुजर जाते हैं, वहाँ पर सफाई ही नहीं होती, तो उसको उठाने का जिम्मेदारी किसकी? उस कचरे को उठाने की जिम्मेदारी किसकी? और अगर वो कचरा वहाँ से नहीं उठाया जाता तो फिर कौन जुर्माना पे करेगा? अगर एक आम इंसान कचरा करता हुआ पकड़ा गया तो उसको जुर्माना लागू हो गया है कि उसको जुर्माना पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर नगर पालिका ही जो कचरा उठाने की जिम्मेदारी, जैसे आप अभी ये मेरे पीछे देखिए, इधर पे ये मेरे पीछे देखिए, अभी न जाने कितने दिन से यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है, तो अब ये कचरा अगर नहीं उठ रहा है, तो अगर ये जब नहीं उठ रहा है तो इसका जुर्माना कौन पे करेगा? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके कि बहुत सारी चीज़ें जो नगर पालिका नहीं कर रही है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन, उसका जुर्माना कौन भरेगा? ये रास्ता है जो गैबी नगर से अनीस डॉक्टर की तरफ से होता हुआ अंदर की तरफ आता है। ये यहाँ पर कचरा, अब उसके थोड़ा सा आगे आइए तो आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये यहाँ पर पूरे कचरे, ये रास्ता है और इस रास्ते पर पूरा कचरा पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये नाला है, नाले पे अभी ये पहला चैम्बर जो नहीं है, उसके बाद थोड़ा और आगे आइए, ये दूसरा चैम्बर नहीं है। यहाँ पर गंदगी पूरी फुल, पूरा गंदगी से भरा हुआ। उसके बाद थोड़ा और आगे देखिए, उसी रास्ते पे ये तीसरा चैम्बर जो खाली है और ये भी पूरा गंदगी से भरा हुआ। ये यहाँ पर कचरा। इसके बाद अब थोड़ा और आगे आइए, ये देखिए, ये यहाँ पर चौथा चैम्बर। अभी इस रास्ते पर आपको हम दूर तक लेके चलते हैं और दिखाते हैं कहाँ तक। ये देखिए, ये जो संडास, अभी जो टॉयलेट ये जो बनी है, ये जो टॉयलेट बनी है अभी नई टॉयलेट है, ये पुरानी टॉयलेट। उसके ठीक सामने आप इस तरफ देखेंगे तो इधर भी पूरा कचरा। ये पूरा कारखाना एरिया है, ये पूरा कारखाने का इलाका है। ये यहाँ पर कचरा, और साथ ही साथ अब आपको दिखाएंगे जो नाले पे जो चेम्बर्स गायब हैं। ये देखिए, बीच रास्ते में जो चेम्बर लगे हुए हैं सब गायब हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा और आगे आइए, ये देखिए, यहाँ पर भी इसी तरीके से हम आपको इस रोड की पूरी सैर करवाते हैं कि देखिए आप कहाँ पर चेम्बर्स गायब हैं। अभी ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी ये नया टॉयलेट बना है, तो यहाँ पर नए टॉयलेट के पीछे अगर आप देखेंगे तो जो नाला है, नाले के जस्ट बाजू में पूरा कचरा फेंका जाता है। साफ़ सफाई कब होती है ये तो हम जो यहाँ के रहवासी जो उनसे पूछेंगे। यहाँ पर देखिए, ये ठीक नाले के बीच में जो चेम्बर लगा है, ये चेम्बर भी यहाँ से गायब है। तो कुछ लोग हैं हमारे साथ, कब से ये है, ये गायब है यहाँ पर चैम्बर? ये सालों से गायब है, जो कि ये रोड जो इतना चालू रोड है, इसमें काफ़ी पब्लिक आती जाती है, छोटे छोटे बच्चे आते जाते हैं, जिनका कि बच्चों की जान का खतरा है कि कभी अचानक अंधेरे में, जो कि रोड के ऊपर लाइट भी नहीं है। अच्छा, लाइट भी नहीं है, हाँ बराबर। आप यहाँ पर मरकरी रोड देखेंगे, इस रोड पे एंड तक जो कि कल्याण नाके पे रोड निकलता है, वहाँ तक कहीं पर भी मरकरी लाइट नहीं है और आने जाने वालों को इतनी काफ़ी तकलीफ है। और रास्ता टूट चुका है, जो कि सरिया सब ऊपर आ गई है। आने जाने में बच्चे और औरतें जो है बेचारी बच के गिरती हैं। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी है, और बरसों हो गया मोहल्ले के लोग लाके यहाँ कचरा फेंक के चले जाते, लेकिन कारपोरेशन या कोई भी यहाँ का जिम्मेदार आदमी कचरा उठा के। नगर सेवक जो यहाँ होते हैं, 4 कॉर्पोरेटर हैं, कभी वो यहाँ पर आए, कभी वो विजिट किए इस बारे में? कभी कोई आता होता नहीं। अच्छा। न तो कभी कोई यहाँ का कोई यहाँ ध्यान देता है।
क्या कहना चाहेंगे चाचा, ये जो चैम्बर खुला है, गंदगी है? 50 यहाँ से पूरा लाइन से चैम्बर खुला, जाके देख लो। अभी आप सर्वे करो, यहाँ से कम से 20 चैम्बर खुला हुआ है और कितनी बाइक गिर चुकी है। कितने साल से, कितना टाइम हो गया इसको निकले हुए? अरे निकले जमाना हो गया। हाँ, तो बताइए, ये रोड की हालत है, ये नाले की हालत है, और नाले की हालत आप दिखाएंगे आपको। देखिए ये पूरी सलाइयाँ जो है वो दिखने लगी हैं, नाले की ऐसी कंडीशन हो गई है, नाला दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, प्लस उसके जो चैम्बर्स हैं वो दिन ब दिन गायब होते जा रहे हैं एक एक करके। ये बीच में सारे चैम्बर्स हैं, तो अगर ये इसी तरीके से गायब होते रहेंगे और इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो खुदा न खास्ता कभी कोई बच्चा, कोई बाइक सवार, कोई और भी गुजरता हुआ अगर उसके अंदर गिर गया और उस वक्त वहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं रहा तो उसकी जान जा सकती है, उसको अच्छी खासी चोटें लग सकती हैं। तो इन सब का जो जिम्मेदार होता है आखिर कौन? ये देखिए, ये यहाँ पर कचरों को आग लगा दी जाती है और सारे कचरे ऐसे ही जलकर खाक हो जाते हैं और पूरा धुआं, पूरी गंदगी। बाहर का आदमी क्या बोलेंगे इसको? बोले भाई जब कचरा नहीं उठाए तो कचरा जलाएगा ना मेरे भाई, कि उससे गंदगी फैलती है, तो इसीलिए जला दे खाक कर देते। बराबर। इनका चाचा का कहना ये है कि जब कचरा यहाँ से उठेगा ही नहीं तो कचरा का मजबूरी में लोगों को जलाना ही पड़ेगा। बराबर। मच्छर बीमारी है, बासल बीमारी है, इसके आगे नाक में जाते हैं। बराबर, समझे? चलिए और आगे का रोड दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक बिल्कुल टन पे ये एक चैम्बर यहाँ पर गायब है। थोड़ा और आगे चलिए, आपको दिखाते हैं कितने चैम्बर्स जो है यहाँ पर गायब हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा कारखाने वाला इलाका है। कारखाने से लोचन, गंदगी और भी जो चीज़ें निकलती हैं वो इधर उधर जो फेंकी जाती हैं या जो कचरे की जगह है वहाँ फेंकी जाती है। अभी देखिए ये बीच रोड पे देखिए, ये यहाँ पर भी एक चैम्बर नहीं है। तो ये जो गंदगियाँ फेंकी जाती हैं ये सालों साल बिल्कुल ऐसे ही पड़े रहती हैं, इनको कहीं से भी उठाया नहीं जाता। रुक जाओ, इस तरफ देखिए आप, ये कारखाने के अंदर का एरिया। लोग इसी तरह से यहाँ पर आसपास में रहते हैं और इसी तरीके से काम करते हैं। तो ये जो गंदगी है इसकी साफ़ सफाई की जिम्मेदारी किसकी? ये देखिए, यहाँ पर भी एक चैम्बर निकला हुआ है। इस रोड पर शुरू से लेके एंड तक पूरे रोड पर कहीं पर भी प्रॉपर चैम्बर नहीं लगे हुए। ये देखिए, ये पूरा इलाका अगर आप देखिए, ये पूरा इलाका आसपास में सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी, कचड़े, यही सब है। इनकी साफ़ सफाई की जिम्मेदारी किसकी? कोई नहीं जानता। इस एरिया में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप ये देखिए, ये जो कचरे का अंबार आपको दिख रहा है ना, ये दरअसल कोई लोचन या कोई मिट्टी या कोई कूड़ा करकट नहीं है। ये वो कचरा है जो नाले में से बाहर निकाला गया है। बाहर निकालने के बाद ये यहाँ पर ऐसे ही फेंक दिया गया है। सालों से ये इसी तरीके से पड़ा हुआ है। तो इसकी साफ़ सफाई की जिम्मेदारी किसकी? क्या यहाँ पर कोई कॉरपोरेटर नहीं? क्या यहाँ पर कोई नगर सेवक नहीं है? 4 में से कोई भी एक नहीं है? या एमएलए साहब नहीं है? या नगर पालिका नहीं है? कि मेयर नहीं है? कि डिप्टी मेयर नहीं है? किसके अंडर में आखिर ये एरिया है कि जो इस तरीके से सारे कचरे यहाँ पर फेंके गए हैं और इनको उठाने का जिम्मा किसका? ये यहाँ पर देखिए आप, ये पूरा कारखाना एरिया है। ये पूरा कारखाना एरिया है और आसपास अगर आप ऊपर देखेंगे तो कहीं पर भी लाइट नहीं है। इस रोड पर आप देखेंगे तो कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, ये चैम्बर यहाँ पर खुला हुआ, ये देखिए चैम्बर यहाँ पर गायब है। थोड़ा और आगे आएंगे तो यहाँ पर भी गायब है चैम्बर। थोड़ा और आगे आएंगे तो यहाँ पर भी चैम्बर गायब है। सिर्फ 2 या 3 चैम्बर ही जो यहाँ पर लगे हुए हैं वो भी आधे अधूरे, उखड़े हुए। तो आखिर इन सब चीज़ों का ज़िम्मेदार कौन? ये जो चैम्बर यहाँ पर निकाले गए या कोई लेकर गया या निकल गया या टूट गया या ख़राब हो गया, जो भी हुआ, तो अगर ये नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा? क्या नगर पालिका को ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती यहाँ पर कि यहाँ पर लोग काम करते हैं, रात बिरात अगर कोई इसमें गिर गया तो उनको जो चोटें आएंगी, उनको जो तकलीफ़ होगी और उससे जो उनका काम का नुकसान होगा, उसका ज़िम्मेदार कौन? ये रोड देखिए, रोड की हालत ऐसी है कि सलाइयाँ नज़र आ रही हैं रोड की। नाला है, मतलब हाँ, नाले के ऊपर स्लैब किया गया है। ये देखो,
कैसे काम चल रहा है यहाँ पर इस चैम्बर पे? आप क्या बोलेंगे भाई? सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे जो रोड है ना, यहाँ के पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सर मैं आपसे अनुरोध करता है, मेरी बातों को आप ऊपर तक लेके जाइए। आप अगर आप मेरी बातों को ऊपर तक लेके जाते हैं तो यहाँ पे कुछ अच्छा रोड बन सकता है। यहाँ का परिस्थिति आप देख रहे हैं, जैसे रोड है, यहाँ पर लाइट भी नहीं है। यहाँ पर बरसात के टाइम में बच्चे लोग गिर जाते हैं, कोई भी पब्लिक बच्चे हो या बूढ़े या जवान, तो उनको पैरों में चोट लगता है। अगर आप चाहेंगे तो आप करवा सकते हैं सर। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो भी कॉरपोरेटर हो आकर यहाँ पर काम करे। सर मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। मेरी बातों को आप गवर्नमेंट तक पहुँचाइए सर आप। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। अब थोड़ा सा और आगे आइए, देखिए ये पूरे रोड पे देखिए ये चैम्बर की हालत। ये एक चैम्बर यहाँ पर ख़राब। अब ये पूरा एरिया आप देखिए, पूरा एरिया गंदगी से भरा हुआ। थोड़ा और आगे आइए, हम आपको दिखाते हैं। हाँ, भाई साहब का कहना ऐसा है कि बारिश के टाइम पे यहाँ इतना पानी भरता है और इतनी प्रॉब्लम होती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। बच्चों को, आने जाने वालों को, राह चलने वालों को, बाइक सवारों को, सबको तकलीफ़ होती है, लेकिन कोई भी इसको देखने के लिए तैयार नहीं है। बराबर, बिल्कुल सही बात है। क्या बोलेंगे भाई, सब कचरा जो यहाँ पर रोड पर चैम्बर गायब है, कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसके बारे में? ये कचरा जो है ना, म्यूनसिपाल्टी वाले आते नहीं उठाने के लिए, और अगर उनको बोला जाता है तो वो बोलते कि जिसकी जगह है वो मना करता है। तो यहाँ पर फेंका तो गया है ना, लेकिन फेंके तो गया है, फेंका तो अभी कंपाउंड में कोई एक जगह दो ना, फिर वैसा फेंकने के लिए। ऐसे जो कारखाने से कचरा निकलता है तो उसके लिए एक जगह देना चाहिए, फिर फेंकने के लिए लोग उठाने के लिए भी आना चाहिए ना। कचरा उठाने नहीं आते उठाने के लिए? उठाने के लिए कोई नहीं आता है। यहाँ पे झाड़ू नहीं लगता है, तुम उठाने की बात करते हो। कितना टाइम हो गया यहाँ पर झाड़ू लगे, कचरा उठाए हुए, कुछ अंदाज़ा? कभी एक आध बार झाड़ू मार दिए तो मार दिए, और उठाने के लिए तो कोई आता नहीं है। और वो देखो सामने वो पीला बिल्डिंग दिख रहा है, वो बिल्डिंग का पूरा पानी वो गटर में जमा होकर यहाँ तक के आता है। और वो पूरे बिल्डिंग का पानी है, तुम सोच लो कौन कौन सा पानी होएगा वो। इन भाई साहब का जो कहना है वो यही है कि भाई जैसा और पूरे भिवंडी शहर में होता है कि महीने 2 महीने में एक आध बार सफाई होती है, वैसे यहाँ पर भी होती है। थोड़ा और इधर आओ, हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। इधर आओ। ये यहाँ से लेकर इस बिल्डिंग के बाजू से लेकर ये पूरा कचरा वो वहाँ कार तक जहाँ तक है, वो वहाँ तक पूरा कचरा फेंका गया है। अब ये कचरा कहाँ का है, तो ये जो नाला है, जब यहाँ पर नाले की सफाई होती है, वो भी जब बारिश के एक आध 1.5 महीना पहले, और जब कोई टेंडर निकलता है नाला सफाई का, तो वो सफाई करने वाले यहाँ पर आते हैं। तो वो जो नाले के सामने की जो गंदगी रहती है, वो जब निकलती है तो शायद उसी को उठाकर यहाँ पर फेंका जाता है। अब वो फेंकते आज ये हालत हो गई है यहाँ पर कि ये देखिए पूरा कचरे का अंबार बना हुआ है। तो ये क्या होगा, अभी तो सूखा है, अभी तो धूप है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करता। धूल मिट्टी प्रॉब्लम करता है अभी भी, क्योंकि ये मिट्टी बन गया, धूल बन गया, तो प्रॉब्लम होता है लोगों को। लेकिन जब ये बारिश का महीना होता है तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी होती है, इतना ज़्यादा यहाँ पर कचरा होता है, जिससे डेंगू, मलेरिया, मच्छर और भी पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ और जानवर पैदा होते हैं, जिससे लोगों को तकलीफ़ होती है। आसपास में बिस्सी वाले हैं, खाना खाने वाले हैं, होटलें हैं, रहने वाले हैं, इन सब को तकलीफ़ है। मगर जो भी यहाँ पर जिम्मेदार लोग हैं, जो भी नगर सेवक हैं, उनको क्या ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती?